चलिए उससे आगे समझते हैं। फोन आ गया था, छपरा छठ मनाएंगे। फोन बजने लगा है जिसके कारण बात करने लगे हैं। अब उसके आगे समझते हैं। चलिए, प्रतिबिंब पर थे। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के, वास्तविक और आभासी। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? प्रतिबिंब दो प्रकार के, वास्तविक और आभासी। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो वास्तविक और आभासी। जो वास्तव होते हैं वो तो उल्टा ही होता है वास्तव में सब कुछ। तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा। और काल्पनिक प्रतिबिंब, कल्पना हमेशा सीधा करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। तो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा। जो वास्तव में होता है उसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और जो कल्पना करते हैं, जो सीधा होता है, उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, वैसा प्रतिबिंब जो वास्तविक हो तो वास्तव में उल्टा होता है, तो उल्टा होगा। और वो वास्तव है यानी उसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और वैसा प्रतिबिंब जो आभासी हो यानी कल्पना करेंगे, कल्पना सीधा होता है, तो ये हो गया सीधा, और इसे पर्दे पर, कल्पना चीज को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। चलिए, तो ये हो गया। अब एक है पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन। ये पार्श्व परिवर्तन क्या है तो समझिए। आप लोग ऐनक में मुंह देखते होइएगा, तो जब आप दायां हाथ उठाएंगे ना तो उसमें लगेगा बायां हाथ उठ रहा है, लगता है कि नहीं? यानी उल्टा ऐसे लगता रहता है, परिवर्तन रहता है, पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। यानी आप इस दर्पण में हम बायां हाथ को उठा रहे हैं तो लग रहा है दायां हाथ उठ रहा है, दायां हाथ को उठा रहे हैं तो लग रहा है बायां हाथ उठ रहा है। देख लीजिए, उठा रही हाथ तो लग रहा है उठ रहा है दूसरा हाथ। क्यों? हम ये माइक जो पहने हुए हैं ये है दायां बगल, लेकिन इसमें देखने पे लगता है बायां बगल। किसके कारण? पार्श्व वृत्ति के परिवर्तन के कारण। पार्श्व परिवर्तन के कारण ही तो पार्श्व परिवर्तन क्या है? यह वैसा परिवर्तन है जिसके कारण कोई भी चीज बायां से दायां नजर आती है। समझ में आया कि नहीं? जैसे आपके किताब में दिया हुआ है आर लिख के, तो यहाँ पे आर रहेगा तो उल्टा दिखेगा कि नहीं? तो ये हो गया, यानी वैसी परिवर्तन। आप लोग हाथ को तो देखे हुए हैं, नहीं देखे हैं तो घर पे जाइएगा, इसके बाद बंद होगा तो एक डोल पानी भर लीजिएगा, उसमें मुंह डुबा लीजिएगा, ठीक है? उसमें क्या करना है? मुंह डुबा लेना है। अब आगे क्या होगा आप लोग जानते हैं। उसमें क्या करना है? मुंह डुबा लेना है। चलिए आगे देखें। अब लाइट बढ़ दी है तो ज़्यादा ही जोत दे रहा है, नहीं दिख रहा होगा ठीक से बोर्ड। चलिए, तो अब है पार्श्व परिवर्तन, समझ में आ गया। दर्पण में बायां हाथ उठाएंगे तो दायां हाथ लगेगा, दायां हाथ उठाए तो बायां हाथ लगेगा। तो इस तरह दायां बायां इसे मतलब जो परिवर्तन दिखता है वही क्या कहलाता है? पार्श्व परिवर्तन। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब है वक्र सतह से परिवर्तन। वक्र सतह से परिवर्तन आप में एक क्रियाकलाप दिए हुआ है चम्मच के साथ। किसके साथ है? चम्मच के साथ। तो ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पे आधारित है, तो इसको हम आगे समझेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण। अब क्या देखते हैं? गोलीय दर्पण टॉपिक है। अब गोलीय, आई बगल होगा बरीली, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण वैसी, ये दर्पण खोखला होता है। क्या होता है? खोखला। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका भाग, जो परावर्तक सतह है वो खोखला होता है। यानी देखिए, ये गोला है, ये खोखला है। ये क्या है? खोखला। यानी ये इधर से खोखला है अंदर से, और ये परावर्तक भाग से क्या है? अंदर से
खोखला है, इसे कहेंगे गोलीय दर्पण। इसी को क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। इसी को क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण का दो भाग होता है, खोखला को हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक तो इस साइड पेंट कर देंगे, देखिए इसमें धंस गया कि नहीं। और देखिए एक हम अंदर से ऐसे पेंट कर दे तो उठ निकल गया कि नहीं। यानी ये गोलीय दर्पण को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो दो भागों में बांट सकते हैं। गोलीय दर्पण को दो भागों में बांट सकते हैं। गोलीय दर्पण को दो भागों में बांट सकते हैं। इसमें किसी को दिक्कत? गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो दो भागों में बांट सकते हैं। गोलीय दर्पण को दो भागों में बांट सकते हैं। तब कौन कौन है? चलिए समझते हैं। गोलीय दर्पण को दो भागों में बांट सकते हैं। एक ये हो गया, इसे कहते हैं उत्तल। इसे क्या कहते हैं? उत्तल। और दूसरा होता है अवतल। उत्तल और अवतल। उत्तल और अवतल। एक हो गया उत्तल और दूसरा हो गया अवतल। तो उत्तल ये वाला है उत्तल और ये वाला है अवतल। यानी ऐसी जो दर्पण होता है, यानी जो बाहर से निकला हो, उसे क्या कहेंगे? उत्तल। इसे याद कैसे रखिएगा? तो उत्तल से याद रखिएगा उट्ठल। उत्तल से याद रखेगा उट्ठल। वैसी प्रतिबिंब जो बाहर से उट्ठल हो उसे क्या कहेंगे? अरे जिधर से पेंट हो गया उधर से तो अब कोई काम ही नहीं है, अब पेंट हो गया, कोई अथी होगा उसमें नहीं ना, तो पेंट हो गया। तो उत्तल से याद रखेगा उट्ठल। और उट्ठल कौन है? बगल के भाग, इसे क्या कहेंगे? उत्तल। उट्ठल से कहेंगे उत्तल। तो याद रखेगा उट्ठल है, इस बगल का भाग परावर्तक शब्द इसे कहते हैं। तो उट्ठल है, इसे क्या कहेंगे? उत्तल। और एक होता है धसल। देखिए अब ऐसे इसको हम उट्ठल था उन्हीं पेंट कर दिए, तो जैसे धसल है कि नहीं, परावर्तक सतह क्या हो गया इसका? धंसा हुआ। इसे क्या कहेंगे? अवतल। इसे क्या कहेंगे? अवतल। क्या कहेंगे इसे? अवतल। तो हो गया उत्तल और अवतल। तो प्रतिबिंब कितने दर्पण कितने? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? तो दो, उत्तल और अवतल। उट्ठल है तो उत्तल और धसल है तो अवतल। अब धसल का कोई अथी नहीं है कि धसल है तो ढक्कन बोल देंगे, ऐसा नहीं है। तो ऐसे याद है उट्ठल है तो उत्तल, जो है बच्चल इधर से अवतल। उट्ठल है तो उत्तल, अब बच गया सो अवतल। आगे बढ़े तो उत्तल और अवतल में हमें लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उत्तल और अवतल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम गोलीय दर्पण के कुछ कुछ मेन चीज समझते हैं, इसमें क्या क्या होता है। आप ध्यान से देखिए, ये गोला है मान लीजिए, तो ये गोलीय जो भाग है यानी गोलीय दर्पण जो है, इसके एक सेंटर होगा कि नहीं? इसका सेंटर होगा एक। तो इस सेंटर को कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। सेंटर को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। और देखिए हम इसके बीच में एक रेखा खींच सकते हैं, जिसे वृत्त का व्यास कहते हैं कि नहीं। बाहरी वाले को परिधि कहते हैं, जिसे क्या कहेंगे? वृत्त का व्यास कहते हैं। तो इसमें जो इसको हम रेखा खींचे हैं, ये केंद्र पे था, वो कहलाया वक्रता केंद्र। और ये जो रेखा खींचे है इसे कहते हैं प्रमुख अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष या प्रमुख अक्ष या प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष, प्रमुख अक्ष या प्रधान अक्ष इसी का नाम है। यहां तक दिक्कत है? अब देखिए ध्यान से, तुम इसको पेंट करें तो ये क्या बन जाएगा? धसल है तो ये भाग देखिए धसल है तो ये क्या बन जाएगा? कैसा दर्पण बन जाएगा? अवतल। और ये देखिए ये उठल है तो क्या बन जाएगा? उत्तल। देखिए बना कि नहीं बना? तो ये इसका कहलाया वक्रता केंद्र। और जहां पे ये व्यास मिलल है प्रधान अक्ष, ये प्रधान अक्ष मिलल है, उसे कहते हैं ध्रुव। उसे क्या कहते हैं? ध्रुव। क्या कहते हैं इसे? ध्रुव। वैसा स्थान जहां पे प्रधान अक्ष मिली हुई है उसे क्या कहते हैं? ध्रुव। क्या कहते हैं उसे? ध्रुव। क्या कहते हैं उसे? ध्रुव। याद होना चाहिए, क्या कहते हैं? ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। अब ध्यान से देखिए, तो इसके और केंद्र, ध्रुव और केंद्र के बीच में एक और कुछ होगा जो किसके लिए काम करेगा? उत्तल दर्पण के लिए। और देखिए इधर ध्रुव और केंद्र के बीच में एक और बीच जगह होगा जो किसका काम कर देगा?
उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में काम कर देगा, तो इसे कहते हैं फोकस। इसे एफ से दर्शाते, इसे क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहते हैं इसे? फोकस। क्या कहते हैं इसे? फोकस। यानी ध्रुव और केंद्र के बीच की जो बिंदु है उसे क्या कहते हैं? फोकस। फोकस को एफ से दर्शाते हैं, ध्रुव को पी से दर्शाते हैं, पी फॉर पोल, सेंटर वक्रता केंद्र को सी से दर्शाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ध्रुव क्या है। तो वैसी प्रधान अक्ष जब दर्पण में जहाँ पे मिलती है उसे क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। अगला है वक्रता केंद्र, तो गोलीय दर्पण के बीचों बीच की केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे आप डिफिनीशन में लिख सकते हैं, वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण के बीचों बीच के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तब है प्रधान अक्ष, वक्रता बिंदु पर, ये बिंदु का काम करेगा कि नहीं? तो वक्रता केंद्र या बिंदु पर खींची गई एक सीधी रेखा प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाती है। बस इसमें यही था। और आगे है गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी, यानी इसमें फोकस सेंटर और पोल के बीच में का जो एरिया है उसे कहते हैं फोकस। तो अब यही समझना है इसके बीच की फोकस और फोकस दूरी के बारे में। तो ये देख लेंगे हम अगली के क्लास में। तब तक आप लोग खुश रहिए, आपके खुशी में हमारी खुशी छिपा हुआ है।